हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, जो है आपका उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से देखिए 2022 की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। हम इस पर बात करेंगे 1 नवंबर से इसका आप आवेदन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, आपकी कितनी पोस्ट है, आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, सब चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए ये आपका जो है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC की ओर से रिक्रूटमेंट है। ठीक, इसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्टें हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं नोटिफिकेशन की क्या क्या आपको लगेगा। तो ये जो है फॉर्म आप सरकारी रिजल्ट की साइट में फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ये इसकी लिंक ओपन हो जाती है तो इसकी एप्लीकेशन जो है लिंक जो है ओपन हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने की 1/11/2022, मतलब 1 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप करना। और लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर तक है। और फीस की जो पेमेंट करने की लास्ट डेट वो भी 30 नवंबर तक है। और एग्ज़ाम जो है आपका 2 से 3 जनवरी के बीच में हो जाएगा। 2 दिनों में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पर अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो ये अवेलेबल हो जाएगा 15/12/2022, मतलब 15 दिसंबर को आपका ये जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और या 2 या 3 जनवरी 2023 में आपका पेपर होगा। ठीक है, जो आने वाली जनवरी है। ठीक है, तो इसका अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है तो जनरल OBC EWS के लिए 590 रुपये है। और SC ST कैंडिडेट के लिए देखिए 236 रुपये हैं। आप डेबिट कार्ड वगैरह के थ्रू आप नेट बैंकिंग या फिर चालान के थ्रू आप पे कर सकते हैं, वो ईज़िली हो जाएगा। अगर एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो 1/11/2022, मतलब 1 नवंबर से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। और एक जो रिलैक्सेशन आपको छूट मिलता है 3 साल 5 साल जो भी आपको मिलता है रिजर्वेशन के हिसाब से, वो आपको प्लस में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो। अगर वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करते हैं, टोटल आपकी जो है 142 पोस्टें हैं। अब बात करते हैं आपकी जो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मैंने ये आपको बताया कि 142 टोटल पोस्टें हैं। अब बात करेंगे पोस्ट नेम का और टोटल पोस्ट का, और आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए आपके पास देखिए 16 पोस्टें हैं। और इसमें आपको BE BTech की डिग्री होनी चाहिए, या फिर BE की हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, या फिर BTech की हो। ठीक है, डिग्री होनी चाहिए सिविल में। और साथ में आपके 60% नंबर होने चाहिए। ठीक है, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। और SC ST कैंडिडेट के लिए केवल 50% होंगे तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर जनरल OBC EWS के बच्चों के 60% नंबर नहीं है, अगर उनके 59 नंबर भी हैं परसेंट में, तो भी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है, 60% आपको लाना ही लाना है। फिर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 8 पोस्टें हैं। और यहाँ पर भी आपके पास देखिए BE BTech की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, और या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। ठीक है, तो मिनिमम इसमें भी 60% है जनरल OBC EWS के लिए। और SC ST के लिए आपके पास 50% नंबर होंगे तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर SNT, मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 5 टोटल पोस्टें हैं। यहाँ पर BE BTech की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स की, या तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री हो BE BTech की, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग जो भी आपका पढ़ता हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टाइप में। जितनी भी इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है, अलग अलग ब्रांचेस होती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो आप चेक कर लेना और नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 60% नंबर होने चाहिए। ठीक, जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए आपके 50% नंबर होने चाहिए। फिर इसका नीचे की ओर बढ़ते तो यहाँ पर देखते हैं आप थोड़ा सा, यहाँ पर आपका था असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट की अगर बात करें, टोटल 1 पोस्ट है, बहुत कम पोस्ट है। यहाँ पर आपका देखिए CA एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए आपको, जब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर JE जो है उनकी पोस्ट आ चुकी है डिप्लोमा वालों की। तो यहाँ पर 43 वैकेंसी सिविल में। ठीक है, तो 43 वैकेंसी है। और इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। ठीक है, इंजीनियरिंग सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। और मिनिमम आपके 60% मार्क होने चाहिए। मतलब एक तरह से पॉलीटेक्निक जो होता है आपका 3 साल का, वो होना चाहिए आपके पास। फिर इसके बाद देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अब आया जूनियर इंजीनियर चाहिए इलेक्ट्रिकल की अगर बात करते हैं, टोटल जो है 49 पोस्टें, और सबसे ज़्यादा पोस्टें जो है इलेक्ट्रिकल में है। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और इस पर आपके 60% नंबर होने चाहिए जनरल OBC EWS के लिए। और SC ST के लिए 50% नंबर होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका देखिए जूनियर इंजीनियर SNT, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की आ गई। यहाँ पर आपके 17 पोस्टें हैं। और यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और इसके इक्विवेलेंट जो भी आपकी ट्रेडें हैं उससे होना चाहिए। ठीक है, तो 60% नंबर होने चाहिए जनरल OBC EWS के लिए। और SC ST के लिए 50% नंबर होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका देखिए लास्ट जो वैकेंसी है
यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट की अगर बात करें 2 पोस्ट हैं टोटल यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, ठीक है, और साथ में आपके 60% नंबर होने चाहिए कॉमर्स में, और SC ST कैंडिडेट के लिए 50% नंबर होंगे जब भी वो अप्लाई कर पाएंगे, और जनरल OBC SC जनरल OBC EWS के लिए 60% नंबर होना चाहिए। एक लास्ट में और एक वैकेंसी है, वो है आपका HR का, ठीक है। तो HR में आपके पास केवल एक वैकेंसी है, और उसमें उसको अप्लाई करने के लिए कोई भी कैंडिडेट कर सकता है जिसके पास बैचलर डिग्री हो, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे डिप्लोमा हो, डिप्लोमा नहीं BE या BTech हो, तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।